नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जिसके तहत वेरियस 12 मीजर्स हैं जहां पर सरकार जो है यहाँ पर पैसे देगी। ओके, तो यहाँ पर ये 12 मीजर्स कौन से हैं, तो इसके ऊपर पर्टिकुलर पीआईबी की वीडियो है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उसी जो अनाउंसमेंट हुई है उसके रिगार्डिंग, जहां जहां पर इन्होंने पैसा दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं ऑथर की, आप जो पैसा दे रहे हो उसकी जगह आप उनके इक्विटी शेयर ले लो। ओके, जो कंपनी खराब हालत में है आप उसको पैसे देके आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उससे बेहतर होगा जब आप उसका शेयर ही खरीद लो जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आ जाती। अगर दोबारा वो अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी, तब अपना स्टेक बेच देना। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर अच्छे से चर्चा की गई है, उसको हम अच्छे से चर्चा करते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं जिस स्कीम के तहत एमएसएमईज को यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं, उसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0। ओके, तो इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर और भी आने वाले समय तक जो है यहाँ पर राशि प्रोवाइड की जाएगी, खासतौर पे जो एमएसएमईज के सेक्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं, जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है इससे एम्प्लॉयबिलिटी काफी निकल कर आती है, क्योंकि छोटा सेक्टर है तो इसकी भरमार भी ज्यादा है और इससे देश की जो जीडीपी है उसको बेनिफिट भी काफी होता है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो गिनती के हैं, ठीक है, वो तो गिनती के नाम सबको पता है, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं इनका अहम योगदान होता है भारत की इकोनॉमी को आगे पहुंचाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि एक अच्छा होगा अगर भारत सरकार जो है ऐसा ही एक फाइनेंशियल बर्डन जो है और तरीके से अपनाए, एक बेटर डिजाइन ऑफ इंटरवेंशन लेकर। तो ये बेटर डिजाइन ऑफ इंटरवेंशन क्या है, ये कह रहे हैं कि क्रेडिट करने की बजाय आप जो है ट्रबल कंपनीज को इक्विटी शेयर उनके खरीद लो। ओके, तो इक्विटी शेयर जब खरीद लोगे, जब दोबारा से इकोनॉमी की हालत अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्शन सही पैमाने पर बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो बाद में जब लगेगा कि हाँ भी जो वो एंटरप्राइज जिसका आपने शेयर खरीदे थे प्रॉफिट में आ गया, तो बाद में उसके शेयर बेच देना। ओके, तो यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आगे बात कर रहे हैं विच डज नॉट नीड टू बी सर्विस्ड व्हेन द कंपनीज डू नॉट मेक प्रॉफिट्स, मतलब तब तक आप उसको ना बेचो जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती, एंड कैन बी सोल्ड टू रिकूप द इनिशियल आउटले एंड पॉसिबली ए रिटर्न लेटर व्हेन द इन्वेस्टी कंपनीज डू टर्न अराउंड। और जब उसकी हालत सही हो जाएगी, ओके, जब रिटर्न आना सही हो जाएगा, तब आप जो है एक्शन लो, तब आप उसको जो उसके स्टेक है आप बेच दो उसको। देखो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ली गई है। सन 2008 में बड़ी भयानक मंदी आई थी। अगर बात करें यूएस की, तो यूएस के तो 40 से ऊपर जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए थे। मतलब उन्होंने 2008 से पहले इतना पैसा बांट दिया था लोगों को, दोबारा से वो रिकवर ही नहीं कर पाए। तो रिकवर ही नहीं कर पाए तो बैंक एक के बाद एक दिवालिया हो गया, लोग सड़कों पर आ गए। और देखो अगर अमेरिका में कुछ भी ऐसा होता है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट चला जाता है, क्योंकि काफी क्लोज लिंक है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। तो यहाँ पर बेसिकली जब 2008 में मंदी आई थी तो फिर जो यूएस की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इंटरवेंशन की थी, खासतौर पे जो जनरल मोटर्स हैं, जो शेवरले की कारें बनाते हैं। ओके, तो एक और कंपनी है क्रेसलर। ओके, तो ये बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की, तो ये भी डूब गई थी। ओके, तो इनकी भी हालत ऐसी थी, ये अगर इनकी सरकार मदद नहीं करती तो ये दोबारा से खड़ी नहीं होनी थी। ओके, तो यहाँ पर जो यूएस गवर्नमेंट थी उस समय ओबामा प्रशासन काम कर रहा था, तो उन्होंने इसका 60% जो शेयर था वो खरीद लिया था। ओके, 60% स्टेक उस समय खरीद लिया था, और फिर तब तक वेट किया जब तक कि जनरल मोटर्स दोबारा में प्रॉफिट पे ना आए। जब तक प्रॉफिट में नहीं आई थी तब तक उन्होंने स्टेक नहीं बेचा। जब वो प्रॉफिट में आ गई तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो है वो भी जो ऑटो गैस थे उनको बेच दिया एट प्रॉफिट। ओके, देखो ऐसा करने से सरकार को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, पहले सरकार की मालकी थी 60% पे। ओके, बाद में जब कंपनी दोबारा प्रॉफिट में आई, किसी और कंपनी को बेचा सरकार ने, तो प्रॉफिट में जा सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही पैसा दे देने से, जैसे स्कीम्स के थ्रू हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं ना, यहाँ पर इन्विजन कर रहे हैं कि पैसा दो पैसा दो, फिर वो पैसा रिटर्न तो आने वाला नहीं है। ठीक है, वो पैसा आपने दे दिया। यहाँ पर जो एमएसएमई के तहत लोन दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोन ऐसे हैं जहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन है। ओके, जहाँ पर कोई कोलेटरल रखने की भी जरूरत नहीं है, तो वो पैसा तो नहीं वापस आएगा।
जहां पर आपने कोलेटरल रखा है, कुछ कंडीशंस रखी हैं, ओके, तो वहां पर तो चलो सरकार को वहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा, कुछ ना कुछ पैसे वापस आ जाएंगे, ओके। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर इक्विटी शेयर खरीदने की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर प्रावधान है सरकार के पास। तो आगे और एग्जाम्पल एक ली गई है। देखिए, पिछले समय में भारत सरकार ने बैंकों को भी ना 2.5 लाख करोड़ के आसपास जारी किए थे, ओके। तो जिसका मतलब ये था कि वो बैंक ऐसे थे, उनकी हालत ऐसी थी कि वो डूबने वाले थे। मैं भारत के बैंकों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर उनको 2.5 लाख करोड़ रुपया जारी किया गया कि आपके जो एनपीएस है, ओके, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका के बैंकों के साथ हुआ था कि लोन बांटते गए लेकिन रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर बाद में वो बैड लोन घोषित हो गए, ओके। तो बैड लोन वो जहां से इंटरेस्ट आना बंद हो गया और मूल भी आना बंद हो गया, और वहां पर वो ऐसे जो लोन्स होते हैं उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल जाते हैं, और जहां फिर बैड लोन्स भी उनको कहते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने वहां पर भी पैसे जारी किए थे, इन्वेस्टमेंट की थी, तो लेकिन उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, ओके। अभी भी जो है यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं बैंकों के। और जो अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार एक के बाद एक जो 3-4 बैंक है उनको इकट्ठा मर्ज करके एक बैंक बनाई जा रही है, ओके। जैसे रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओके, 2 बैंक और थे जिनको आपस में यहाँ पर मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक, ओके। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, ओके, जिनको यहाँ पर या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करूं तो उसको प्राइवेटाइज कर देने वाली है सरकार। उसका जो जितना भी गवर्नमेंट का स्टेक था वो गवर्नमेंट ने बेच दिया है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे ही जो सरकारी बैंक है ना, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे काफी सरकारी बैंक जो है प्राइवेट होंगे, और जहाँ तो प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं क्योंकि कंडीशंस अच्छी नहीं है बैंकों की, तो कभी भी ये डूब सकते हैं। और जो गिने चुने सरकारी बैंक रहेंगे, 1 या 2, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद जो दूसरा बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा और बैंक मुझे नहीं लगता है कि सरवाइव कर पाएंगे। आज से 5 से 10 साल तक सरवाइव करेंगे अगर सरकार उनको मर्ज करती रहेगी। लेकिन मर्ज करने से भी यहाँ पर बात नहीं बनेगी, फिर कोई ना कोई समय ऐसे आ जाएगा कि जितना उनके उनके पास एसेट्स होंगे बैंक के पास, उसके हिसाब से लोन भी बैड लोन भी उस हिसाब से इकट्ठे कर लेंगे वो, और उनकी हालत जो है ना फाइनेंशियली खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट के हाथ में आता है तो फिर वो सही तरीके से चलते हैं, एक एक कदम जैसे फूक के रखते हैं। जैसे आप एचडीएफसी की एग्जांपल ले लो, आईसीआईसी की एग्जांपल ले लो, ये बैंक लॉस में नहीं चल रहे हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे अच्छी है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ले लो तो अच्छी है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन। तो क्यों अच्छी है? क्योंकि इनकी पॉलिसीज उस हिसाब से हैं, इनके ऊपर सरकारी का टैग नहीं है, और तरीके से काम करते हैं, और जितना भी ये लोन बांटते हैं उसको रिकवर करना भी ये समझते हैं कैसे रिकवर करना है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, ठीक है। ये इकोनॉमी में अगर अगर बैंकिंग की जो हालत अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। जो लोन है अच्छे, अगर इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है किसी को तो फिर वो अच्छे से पैसे लगाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आगे यही बात की गई है कि जैसे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, ओके, अगर आप इक्विटी इंजेक्शन के लिए जैसे आप इन्होंने अभी पैसे देने शुरू किए हैं, ओके, क्रेडिट करना शुरू किया है, तो वहां पर भी तो ये कुछ देखते हैं ना कि कौन सी कंपनी यहाँ पर क्वालिफाई कर रही है, कौन सी कंपनी जरा जो है ट्रबल में है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये क्रेडिट दे देते हैं स्कीम के तहत, ओके। तो यहाँ पर इसी इंफॉर्मेशन के तहत आप इक्विटी इंजेक्शन भी कर सकते हो कि जो कंपनी ट्रबल में है, सही नहीं काम कर रही, उनको आप जो है यहाँ पर उनका इक्विटी शेयर खरीद लो, ओके। तो यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की बात की गई आगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ना सरकार को कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दो जिसका काम ही ये है कि वो ये चीज ढूंढे कि कौन सी कंपनी की हालत बुरी है, उस कंपनी को फिर सरकार के आगे प्रोजेक्ट करे, सरकार उसको जो है यहाँ पर उसका शेयर खरीद ले, ओके, और सरकार उसको मतलब बेनिफिट पहुंचा दे। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा, तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होना बहुत जरूरी है। देखिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल बहुत सारे कामों के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो हाईवेज के जो प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पर भी फंड जुटाना होता है भारत सरकार को, तो ज्यादा से ज्यादा फंड चाहिए तभी तो हाईवेज बनेगी, नहीं तो कई जगह ऐसा होता है कि फ्लाईओवर्स का काम ही बंद हो जाता है, ठीक है, पीछे सड़कें बन जाती हैं और फ्लाईओवर्स के जो सामान होता है ऐसे बिखरा पड़ा होता है, 3 साल बाद 4 साल बाद याद आती है कि हम उसको रखना है दोबारा। तो इसका रीजन यही होता है कि फंडिंग की कमी हो जाती है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डिले हो जाता है। तो यहाँ पर इस जगह भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाते हैं भारत सरकार की ओर से कि आप फंड जुटाओ, उसमें से कुछ हिस्सा भारत सरकार को होता है, ओके, तो कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का होता है। तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो यही काम होता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का, जिसका एक स्पेशल पर्पस होता है
ठीक है, काम करने का। तो यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूजन जो है, by avoiding interest payment on additional capital assessed will help the companies get back on their feet faster than similar infusion of credit would। अब जब आप पैसा दे रहे हो ना, इससे अच्छा है कि जो भी कंपनी उसने लोन लिया है बैंकों से, ठीक है, एडिशनल कैपिटल के ऊपर जितना भी लोन लिया है और उसके ऊपर जो भी वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप माफ कर दो, ठीक है, उसका थोड़ा सा आप रिड्यूस कर दो, अवॉइड कर दो थोड़ी समय के लिए। अगर क्रेडिट कर रहे हो उसकी बजाय उनका जो लोन का जो यहाँ पर किस्त देनी ना, ब्याज देना, तो उसको आप डिले कर दो, अवॉइड कर दो कुछ समय के लिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर ये आगे ये भी बात बोल रहे हैं कि जो क्रेडिट एलिजिबिलिटी है 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, ओके, एज ऑफ फरवरी 29 2020 इज आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि आप मनमानी कर रहे हो अपनी। कहने का मतलब ऐसे है कि आपने जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है ना कि किसको आपने क्रेडिट देना है लोन्स का, ओके, तो यहाँ पर 20% जो है उसके पास जो है यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए, ओके, अगर किसी ने लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 20% ऑफ द असेस्ड वर्किंग कैपिटल, जो उसका वर्किंग कैपिटल है कंपनी का, उस हिसाब से 20% रखो अगर आपने कंडीशन रखनी है एलिजिबिलिटी की, लोन किसको मिले। तो यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन एनी केस इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रोथ दैट जनरेट्स ऑर्डर फॉर कंपनीज, एडिशनल कैपिटल इज लाइक गिविंग समवन ऑक्सीजन सो दैट ही कैन स्टार्व टू डेथ। तो यहाँ पर जो एडिशनल कैपिटल होता है उससे फिर कंपनी को एक तरह की मदद मिल जाती है, जिससे कि खराब समय में उसको एक तरह की ऑक्सीजन मिलती रहती है कि वो जिंदा रहे। अगर ये एडिशनल कैपिटल भी उनको मिलना बंद हो जाए तो कंपनीज खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएंगी, जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट है वो भी खत्म, कंपनी खत्म, ओके, जो यहाँ पर प्रोडक्शन होती है वो भी खत्म, तो जीडीपी में भी लॉस हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी लॉस हो जाएगा, और जो एक अदारा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी तरीके से, बड़ी सावधानी से यहाँ पर इकोनॉमी को चलाना पड़ता है। इकोनॉमी को चलाना कोई यहाँ पर इतना आसान नहीं होता जितना लगता है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो अनाउंसमेंट्स होती है ना, वहां पर ऐसे ही लगता है कि सिर्फ यहाँ पर सरकार का काम सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही करना है और सिर्फ पैसे ही जारी करना है। यहाँ पर देखो, किसी भी चीज को चलाना है तो उसके अंदर घुसना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, अच्छे से समझ के फिर डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम रिकवर कर पाएंगे अगर अच्छी पॉलिसीज हम लेकर चलते हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात की गई थी कि जो स्टेक है, ओके, जो इक्विटी शेयर है उसको खरीद लो बजाय वहां पर पैसा देने की। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।